जंगल में मौसम बदल रहा था। तमाम परिंदे आने वाली सर्दी से बहुत परेशान थे। कबूतर ने कहा, जंगल में सर्दी शुरू होने वाली है। हमें सर्दी बढ़ने से पहले अपने घरों में खुश्क लकड़ियां जमा कर लेनी चाहिए। तोता बोला, यार कबूतर, तुम इतने परेशान क्यों हो? जंगल में बहुत से खुश्क दरख्त हैं। हम एक ही दिन में लकड़ियां काट लाएंगे। कल चलेंगे। कल मैं तुम्हारे पास आऊंगा और हम दोनों लकड़ियां लेने निकलेंगे। उधर कालू कौवा और गोरी कौवा, जो बहुत लालची थे, अपने घर में बैठकर सलाह कर रहे थे। गोरी बोली, जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, परिंदों को खुश्क लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। क्यों ना हम जंगल की सारी लकड़ियां काट लें और सर्दी में परिंदों को महंगे दामों बेचें? कालू बोला, वाह गोरी, तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छा है। अगर हम सारी लकड़ियां जमा कर लें तो सारे परिंदे हमारे पास आएंगे और हम अपनी मर्जी के दाम मांगेंगे। ये सोचकर दोनों कौवे जंगल चले गए। कालू दरख्त काटता रहा और गोरी लकड़ियां एक जगह जमा करती रही। कालू बोला, गोरी, मैं बहुत थक गया हूँ। गोरी बोली, फिक्र न करो, एक दिन की मेहनत है, फिर सारी सर्दियों में हम अमीर हो जाएंगे। जंगल के जितने भी खुश्क दरख्त थे, दोनों कौवों ने सब काट लिए। अगले दिन जब तोता और कबूतर लकड़ियां लेने गए तो उन्हें एक भी खुश्क दरख्त न मिला। तोता बोला, यार कबूतर, कल तक तो यहाँ बहुत से खुश्क दरख्त थे, आज एक भी नहीं। कबूतर बोला, लगता है कोई लकड़हारा सब काट कर ले गया है। दोनों मायूस होकर वापस लौट आए। उधर कौवों ने सारी लकड़ियां अपने घर में जमा कर रखी थीं। गोरी बोली, अब बस यही चाहती हूँ कि सर्दी बहुत ज्यादा पड़े और परिंदे रोते हुए हमारे पास लकड़ियाँ लेने आए। कुछ दिन बाद जंगल में सख्त सर्दी पड़ने लगी। रानू चिड़िया को अपने बच्चों और दोस्तों की फिक्र हुई। वो बोली, गुड़िया, कूको, मैं नानी के पास जा रही हूँ। उनके पास पुराने कंबल हैं। एक हम रखेंगे और बाकी दोस्तों को दे देंगे। नानी ने कहा, ये कंबल पुराने जरूर हैं, मगर बहुत काम के हैं। रानू चिड़िया ने कंबल गठरी में बांधे और सबसे पहले तोते को एक कंबल दिया। तोता बोला, बहुत शुक्रिया, मैं पूरी रात सर्दी से कांपता रहा था। फिर उसने कबूतर को भी कंबल दिया। जब कौवों को मालूम हुआ तो वो तोते और कबूतर के पास गए और उन्हें वर्गलाया। कौवों ने कहा, तुम जैसे खूबसूरत परिंदे पुराना कंबल ओढ़ते अच्छे नहीं लगते। हमारे पास आओ, हम लकड़ियाँ देंगे। लालच में आकर तोता और कबूतर कंबल वापस कर आए। जब वो कौवों के पास लकड़ियाँ लेने गए तो कौवों ने कहा, एक लकड़ी के बदले 2 सिक्के। उन्होंने सिक्के दिए, मगर सिर्फ एक लकड़ी मिली जो थोड़ी देर में जलकर खत्म हो गई। फिर जब वो दोबारा गए तो कौवों ने भगा दिया। मायूस होकर तोता और कबूतर दोबारा रानो चिड़िया के पास आए। शर्मिंदगी से बोले, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। रानो चिड़िया ने बड़े दिल से उन्हें दोबारा कंबल दे दिए और कहा, याद रखो, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में काम आए। जंगल में बर्फ गिर रही थी, मगर पुराने कंबलों ने तोते और कबूतर को सर्दी से बचा लिया। जंगल में मेला लगने वाला था।
रानो चिड़िया उदास बैठी थी। उसका चीनी का डब्बा बिल्कुल खाली था। कुक्कू को बहुत भूख लगी थी। अम्मा, कल मेला है, क्या हम वहाँ जलेबी की दुकान नहीं लगाएंगे? मुझे आपके हाथ की बनी जलेबी खानी है। रानो ने आह भरी। बेटा, चीनी खरीदने के लिए 1 पैसा भी नहीं है। बगैर चीनी की जलेबी कैसे बनेगी? शायद इस साल हम दुकान ना लगा सकें। हिम्मत करके रानो उधार मांगने राशन की दुकान पर गई। सेठ जी, मुझे थोड़ी सी चीनी उधार दे दीजिए। मेला खत्म होते ही पैसे लौटा दूंगी। मेरे बच्चे को बहुत उम्मीद है। सेठ ने सख्ती से कहा। माफ कीजिए रानो बहन, पिछला हिसाब अभी बाकी है। बगैर पैसों के यहाँ 1 दाना चीनी नहीं मिलेगी। आगे बढ़िए। रोती हुई रानो फूलों के पास बैठ गई। उसकी सिसकियां सुनकर रानी मक्खी बाहर आई। रानो बहन, क्यों रो रही हो? रानो ने सब बात बता दी। रानी मक्खी मुस्कुराई। चीनी नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पास दुनिया की सबसे मीठी और खालिस चीज है, शहद। तुम चीनी की जगह शहद ले जाओ। लेकिन रानी बहन, शहद तो बहुत कीमती होता है। तुम्हारे आंसुओं से ज्यादा कीमती नहीं। ले जाओ और खालिस जलेबी बनाओ। दूसरी तरफ काला कौवा अपनी जलेबियों की तैयारी कर रहा था। चीनी महंगी है और ज़ाफ़रान तो इससे भी महंगा। मैं मैदे में ये लाल पेंट और नकली चीनी मिला देता हूँ। जलेबी लाल और चमकदार लगेगी। बच्चे रंग देखकर टूट पड़ेंगे। इसकी बीवी गोरी कौवे ने जरा सा घोल चखा। थू थू, ये क्या बनाया है? इसका जायका तो मिट्टी के तेल जैसा है। अगर किसी बच्चे ने खा लिया तो बीमार हो जाएगा। काले ने डांटा। चुप रहो। तुम्हें बिजनेस की समझ नहीं, मुझे सिर्फ चमक और पैसा चाहिए। नदी किनारे रानो ने मिट्टी का चूल्हा बनाया था। अम्मा, ये जलेबी तो लाल नहीं, भूरी है। क्या कोई खरीदेगा? रानो ने प्यार से कहा। बेटा, ये रंग में सादा है, मगर जायके और सेहत में नंबर 1 है। सच का रंग हमेशा सादा होता है। मेला शुरू हुआ। रंग बिरंगे झूले लगे। जानवर अपने बच्चों के साथ आने लगे। काला कौवा अपनी दुकान पर चिल्ला रहा था। आओ आओ, जंगल की सबसे लाल, सबसे रसीली जलेबी। भीड़ उसकी दुकान पर टूट पड़ी। कचरे के पास एक मोटा लाल चूहा बैठा था। उसने देखा कि मक्खियों ने काले की जलेबी पर बैठते ही उड़ान भर ली, मगर रानो की दुकान पर मक्खियों की लाइन लगी थी। ये अजीब है, मक्खी हमेशा मीठी चीज पर बैठती है। जरूर काले की जलेबी में जहर है। कुछ देर बाद बच्चे बीमार होने लगे। मेरा पेट जल रहा है। सबको हकीम उल्लू के पास ले जाया गया। हकीम ने जलेबी पानी में डाली तो पानी लाल हो गया। ये केमिकल पेंट है। इलाज सिर्फ एक है, खालिस शहद। रानो की जलेबी खिलाओ। सब रानो की दुकान की तरफ दौड़ पड़े। जलेबी खाते ही बच्चों को आराम मिलने लगा। काले कौवे को पुलिस कुत्ते पकड़ कर ले गए। मेला खत्म होने पर रानू ने कर्ज उतार दिया और कुक्कू के लिए नए कपड़े खरीदे। रानी मक्खी आई और बोली, अब हम हर साल तुम्हारे घर के पास छत्ता बनाएंगे। तुम हमारी हिफाजत करना, हम तुम्हें खालिस शहद देंगे। दुकान का नाम रखा गया। यही जंगल जितना सरसब्ज था,
जिंदगी उतनी ही मुश्किल थी। रानो बेवा थी। उसके 2 नन्हे बच्चे थे। एक दिन रानी चींटी ने उसे दाना दिया। दोस्ती से बढ़कर कोई दाना नहीं होता, मगर आसमान पर एक जालिम चील की हुकूमत थी। काला कौवा मौका देख रहा था। चील ने बच्चों को उठा लिया। रानो वापस आई तो घोंसला टूटा हुआ था। उसकी चीखें जंगल में गूंज गईं। रानी चींटी ने सच बताया, ये सब काले की गद्दारी थी। चींटियों की फौज और परिंदों ने मिलकर हमला किया। चींटियों ने चील की आंखों पर हमला किया। चील अंधा हो गया। रानो ने अपने बच्चों को बचा लिया, मगर रानी चींटी शहीद हो गई। बाद में रानू बदबूदार तालाब के पास रहती थी। काला कौवा जंगल का ठेकेदार बन बैठा था। हर दिन का बेचता था। Thanks for watching. Subscribe my channel.